बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे एस्टिमेट ऑफ अर्थवर्क बाय मीन एरिया मेथड फॉर रोड एम्बैंकमेंट। अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो से मुकम्मल इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें और आपको कंप्लीट कोर्स के मुतालिक रहनुमाई हासिल हो। तो आए हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमें गिवन क्राइटेरिया दिया गया है वो है फॉर्मेशन विड्थ ऑफ अ रोड इज 10 मीटर एंड साइज स्लोप इन कटिंग इज 1:1 and in filling is 2:1. Formation level at RD0 is 290 meter. On this portion of road, downward gradient of 300:1 is proposed. Natural surface level at various RD is given below. तो हमें जो रोड की फॉर्मेशन विड्थ है वो 10 मीटर दी गई है। स्लोप इन कटिंग हमारे पास 1:1 है, स्लोप इन फिलिंग हमारे पास 2:1 है। फॉर्मेशन लेवल हमें RD0 पर बता दिया गया है 290 मीटर और हमें डाउनवर्ड ग्रेडियंट बता दिया गया है 300:1। तो कोई भी किसी भी रोड का अर्थवर्क निकालने के लिए हमें उसका नेचुरल सरफेस लेवल रिक्वायर्ड होना चाहिए और फॉर्मेशन लेवल किसी एक पॉइंट पर रिक्वायर्ड होना चाहिए और स्लोप ग्रेडियंट स्लोप रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो उसकी मदद से हम अपना प्रोसीजर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमें ये RD दे दी गई है 0, 30, 60, 90, 120 एंड 150 और इन ID पर हमें ये नेचुरल सरफेस लेवल गिवन है और RD0 पर हमें फॉर्मेशन लेवल गिवन है 290 और साथ ही उसने ये स्लोप भी हमें ग्रेडियंट भी बता दिया है। तो ग्रेडियंट और फॉर्मेशन लेवल, इस फॉर्मेशन लेवल की मदद से हम बाकी के भी फॉर्मेशन लेवल कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 30, 60, 90, 120 और 150 पर आएंगे। तो आइए प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। उससे पहले हम रोड के क्रॉस सेक्शन का ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें जब हमें रोड का क्रॉस सेक्शन दिया गया है, ये हमारे पास पोर्शन एबैंकमेंट है, उसके बाद ये सब ग्रेड है, फिर सब बेस है, बेस कोर्स है और ऊपर का हिस्सा जो है वो हमारे पास सरफेस कोर्स कहलाता है। तो ये जनरल सा ओवरव्यू है हमारे पास रोड क्रॉस सेक्शन का जो आपको बता दिया गया है। तो आए अब हम अपने प्रोसीजर की तरफ आते हैं। इसी तरह ये भी हमें एम्बैंकमेंट दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, रोड के एम्बैंकमेंट का क्रॉस सेक्शन। तो अगर हमने सब ग्रेड का एम्बैंकमेंट लेना है, सब ग्रेड कैलकुलेट करनी है रोड की, तो हम ये लेंगे, ये हमारा एम्बैंकमेंट आ जाएगा। और अगर सब बेस कैलकुलेट करनी है तो ये है, ये इसका क्रॉस सेक्शन बनेगा और इसी से हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। और अगर बेस को कैलकुलेट करनी है तो ये इसका क्रॉस सेक्शन फॉलो करेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। तो हमने जो भी चीज़ फाइंड करनी होती है अर्थवर्क में या सब बेस कैलकुलेट करने के लिए या बेस कोर्स कैलकुलेट करने के लिए या बाइंडर कोर्स या एस्फाल्ट कोई भी कैलकुलेट करने के लिए हमें वही क्रॉस सेक्शन फॉलो करना पड़ता है। तो प्रोसीजर क्या होता है कि हमें ये जो क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है इसका हम एरिया ले लेते हैं, जो चीज़ हमने निकालनी होती है उसकी क्रॉस सेक्शन का एरिया ले लेते हैं और ये जो लेंथ होती है एक RD से दूसरे RD तक की लेंथ इसको ले लेते हैं। तो जब हम इस एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है, वॉल्यूम आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें पहली RD दी गई 0, फिर 30, फिर 60, फिर 90, फिर 120, फिर 150 एंड तक सो ऑन। तो जब भी हमने इस पोर्शन का, ये जो पोर्शन है पूरा, इस पोर्शन का हमने वॉल्यूम निकालना है तो हमने ये एरिया लेना है और ये लेंथ लेनी है। इसी तरह अगर इस पोर्शन का, अब ये पोर्शन निकल गया, अब ये पोर्शन आ गया,
ये ऐसे कंप्लीट ये पोर्शन आ गया। तो जब इसका निकालना है तो यहाँ से जब इसको काट देंगे तो वो भी ज़ाहिर है इसी तरह की शेप होगी। तो यहाँ से एरिया लेंगे और ये लेंथ लेंगे। इसी तरह इसका निकालना है तो यहाँ से एरिया काट के लेंगे और ये लेंथ लेंगे। इसका निकालना है इस आर डी पे तो यहाँ से एरिया लेंगे और ये लेंथ। इस आर डी पे निकालना है तो यहाँ से एरिया लेंगे काट के और ये लेंथ। तो हर आर डी पर एरिया निकालने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह की ही शेप बनेगी, जो हम नेक्स्ट आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तो आपको जस्ट ओवरव्यू दिया गया है। तो आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं। As we know that the formation is in a downward gradient of 300 in 1, formation width is 10 meter and formation level at RD0 is 290। हमें पता है कि डाउनवर्ड ग्रेडियंट हमें गिवन है 300 in 1 और ये हमारी फॉर्मेशन विड्थ 10 मीटर है, जो कि ओवरऑल क्रॉस सेक्शन में 10 मीटर ही रहेगी। फॉर्मेशन विड्थ जो टॉप विड्थ होगी हमारे पास अबैटमेंट की वो हमेशा 10 मीटर ही रहेगी और वो पूरे क्वेश्चन में सेम रहेगी हर आर डी पर। और RD0 पर हमें लेवल दिया गया है 290 फॉर्मेशन लेवल। तो जो बाकी के लेवल हमने कैलकुलेट करने हैं उसके लिए सबसे पहले हमें डिक्रीज़ इन फॉर्मेशन लेवल कैलकुलेट करना होता है। तो डिक्रीज़ इन फॉर्मेशन लेवल का हमारे पास फार्मूला है इंटरवल ओवर स्लोप। तो इंटरवल होता है हमारे पास दो RD के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंटरवल कहते हैं। तो हमें RD0 30 60 90 पर दी गई है, तो इट्स मीन के 0 से 30 है तो 30 मीटर हर RD पर हमें इंटरवल दिया गया है। तो ये हमारा इंटरवल हो गया 30 और स्लोप हमें 300 in 1 दी गई है, तो इट्स मीन के 300। तो 30 over 300 करेंगे तो ये हमारे पास 0.10 मीटर आ जाएगा। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो डिक्रीमेंट हो रहा है, जो लेवल में डिक्रीज़ आ रहा है वो 0.10 मीटर है। हर लेवल जो है हमारा, हर नेक्स्ट RD का लेवल 0.10 मीटर डाउन हो रहा है। तो इट्स मीन कि अगर फर्स्ट जो हमें RD है इस पर फॉर्मेशन लेवल हमें दे दिया गया है और ये सारे नेचुरल सरफेस लेवल भी हमें दे दिए गए हैं, ये RD भी हमें गिवन है। तो ये जो हमें फर्स्ट RD पर लेवल दे दिया गया है इसकी मदद से हम बाकी के लेवल कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें डिक्रीमेंट भी पता चल गया है। तो इस लेवल से 0.10 हम माइनस करेंगे तो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। 290 से 0.10 माइनस किया तो 289.90 आ गया। अब इस लेवल से मज़ीद 0.10 माइनस करेंगे तो ये लेवल आ जाएगा। 289.90 से 0.10 माइनस किया तो 289.80 आ गया। फिर इससे मज़ीद 0.10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इससे मज़ीद 0.10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हर लेवल में से 0.10 माइनस करते रहेंगे और हमारे बाकी के सब लेवल्स ग्रेजुअली आते जाएंगे। और ये ऊपर बता दिया गया आपको कि FSL का क्या फार्मूला, फॉर्मेशन सरफेस लेवल माइनस जो हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ हमारे पास 0.10 मीटर हो रहा है, तो 0.10 मीटर हम हर लेवल में से माइनस करते जाएंगे। हमारे पास FSL आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेप्थ कैलकुलेट करनी है हमने, जो डेप्थ इन फिलिंग है। तो डेप्थ इन फिलिंग का हमारे पास फार्मूला है FSL माइनस NSL। ये हमारे पास FSL है, ये हमारे पास NSL है। तो हम FSL में से NSL माइनस कर देंगे। 290 में से हम 285 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह 289.90 में से 285.50 माइनस करेंगे तो 4.40 आ जाएगा। इसी तरह 289.60 से 286 माइनस करेंगे तो 3.60 आ जाएगा। तो इस सब में से ये सब माइनस करने से हमारे पास ये डेप्थ आ गई, जो कि है 5, 4.40, 3.55, 3.20, 3.60, 2.85। तो जब भी हमने वॉल्यूम निकालना होता है तो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए होता है अबैटमेंट का, और उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम डेप्थ यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने ये डेप्थ कैलकुलेट कर ली। अब ये आपने याद रखना है कि हमने डेप्थ पीछे कैलकुलेट की हुई है और यही कैलकुलेट की हुई डेप्थ हम आगे इस्तेमाल करेंगे। आगे जो हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें उसी में हम ये डेप्थ यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम हर RD पे
उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड कर लेंगे। हर आरडी पर हमारे पास एरिया आ जाएगा, तो उसे लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम हर आरडी पर एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आरडी 0 पर 0 को फॉलो करते हैं। तो ये हमारे पास रोड अबैटमेंट है जिसकी टॉप विड्थ को 1 आ जाता है, और इसकी जो बॉटम विड्थ है वो हमारे पास b है, और इसकी डेप्थ को d से डिनोट किया गया है। ये आपको यहाँ बताया गया है कि टॉप विड्थ ये फॉर्मेशन विड्थ जो है a है, ये टोटल विड्थ ऑफ अबैटमेंट b से कहते हैं, और इसे बॉटम विड्थ भी कहते हैं b है, और ये d हमारे पास डेप्थ ऑफ अबैटमेंट है। तो हम इसका एरिया इस पोर्शन का ये शेप बन रही है हमारे पास, ये RD 0 पर है और इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करेंगे, जो कि है हमारे पास a + b/2 इंटू डेप्थ। a हमारे पास ये टॉप विड्थ है जिसे हम फॉर्मेशन विड्थ भी कहते हैं, b हमारे पास टोटल विड्थ ऑफ अबैटमेंट है जिसे हम बॉटम विड्थ भी कहते हैं, और d हमारे पास डेप्थ है। तो इन तीनों चीज़ों की मदद से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आए सबसे पहले हम d तो हमने आपको बताया कि पीछे हमने फाइंड कर ली है, पूरे टेबल में हर आरडी पर हमने डेप्थ फाइंड कर ली है, तो ये तो हमें पता है। इसी तरह a और b हमें चाहिए, तो आए हम देखते हैं कि हम a और b कैसे फाइंड करेंगे। तो जो a है वो हमारे पास 10 मीटर है, और ये हमें गिवन है। आप पीछे क्वेश्चन में देखें, जो हमारे पास विड्थ ऑफ अबैटमेंट है 10 मीटर, वो a होता है। तो ये हमें गिवन है, और ये पूरे हर आरडी पर सेम रहेगी, जबकि जो चेंज होती है वो हमारे पास बॉटम विड्थ होती है, ये हर आरडी पर डिफरेंट होती है। तो हर आरडी पर हमें ये बॉटम विड्थ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो टॉप विड्थ है ये 10 मीटर है, तो इस अबैटमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक रेक्टेंगल और 2 ट्रायंगल। तो अगर ये रेक्टेंगल का टॉप वाला फेस 10 मीटर है, तो ज़ाहिर है इसके अपोजिट फेस भी 10 मीटर ही होगा। तो ये तो हमारे पास 10 मीटर आ गया। अब हमने ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें डेप्थ ऑलरेडी फाइंड की हुई है पीछे। RD 0 पर हमने 5 मीटर डेप्थ फाइंड की थी, ये पीछे टेबल में हमने फाइंड की। और स्लोप हमें क्वेश्चन के शुरू में बता दी गई है कि जो आपकी स्लोप है वो 2 in 1 है इन फिलिंग, क्योंकि जब आपकी डेप्थ प्लस में होती है तो आपका अबैटमेंट फिलिंग में आता है, जब आपकी डेप्थ माइनस में आती है तो आपका अबैटमेंट कटिंग में आता है। तो ये हमारी डेप्थ प्लस में आ रही है, तो हम फिलिंग की स्लोप लेंगे, तो वो है हमारे पास 2:1। तो अब हम स्लोप और डेप्थ की मदद से ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है SD, स्लोप इंटू डेप्थ। तो स्लोप और डेप्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये विड्थ आ जाएगी। स्लोप हमारे पास 2 और डेप्थ हमारे पास 5, तो 2 × 5 × 10, 2 × 5 = 10। तो ये भी 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो बॉटम विड्थ आ जाएगी वो 30 मीटर आ जाएगी। तो A हमारे पास आ गया 10 मीटर, B हमारे पास आ गया 30 मीटर। तो ये प्रोसीजर था हमारे पास A और B फाइंड करने का। तो अब हमारे पास दोनों आ गए हैं, लिहाजा हम इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो हमने A 10 और B 30 पुट कर दिया, /2 इंटू डेप्थ हमें दी गई है 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास RD 0 पर जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसे हमने RD 0 पर एरिया फाइंड किया, ऐसे ही हम नेक्स्ट RD पर भी एरिया फाइंड करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट RD है 30, तो इस पर ये हमारा अबैटमेंट है जिसमें सेम वही टॉप विड्थ A दी गई है और ये टोटल विड्थ ऑफ अबैटमेंट B दी गई है, और डेप्थ को D से डिनोट किया गया है। और इसी तरह हम इस अबैटमेंट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, और ये टॉप विड्थ मैंने आपको बताया था कि ये हमें गिवन है फॉर्मेशन विड्थ, और ये
हर अबैकमेंट पर सेम रहेगी, जबकि जो बॉटम विड्थ होती है हमारी, ये नीचे वाली, ये चेंज होती रहेगी। तो क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा। और अब डेप्थ 0 पर हमारे पास डेप्थ थी 5, जबकि यहाँ पर हमारे पास डेप्थ है 30 पर 4.40। अब पीछे जो टेबल हमने कैलकुलेट किया है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने 30 पर 4.40 डेप्थ कैलकुलेट की थी। तो ये तो हमें गिवन थी, क्वेश्चन में शुरू में बता दी गई थी, ये हमने कैलकुलेट की हुई है। और ये स्लोप भी हमें गिवन है, स्लोप इन जो फिलिंग है हमारी। तो इसकी मदद से SD के फार्मूले की मदद से हम ये दोनों साइड्स कैलकुलेट कर ली हमने। 2 × 4.40 करेंगे तो 8.80 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल विड्थ आ गई 27.60। अब हमारे पास A भी आ गया और B भी आ गया। तो हम इस फार्मूले में पुट कर दिए 10 + 27.60 डिवाइडेड 2 इंटू डेप्थ हमारे पास 4.40 है। तो इसको हम सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो इस RD पर हमारे पास एरिया आ गया 82.72 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने एक और RD पर एरिया कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह हम नेक्स्ट RD फॉलो करेंगे जो है 60। तो उस पर भी सेम प्रोसीजर है हमारा। इसमें भी हमारे पास 3 हिस्सों में डिवाइड किया हमने, और ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगी 10 मीटर, और ज़ाहिर सामने वाली साइड भी 10 मीटर ही रहेगी। अब हमने 60 पर डेप्थ निकाली थी, पीछे जब टेबल में देखेंगे तो 3.55, जबकि स्लोप सेम रहेगी जो कि हमें गिवन है। और इसी फार्मूला से हम इसकी साइड्स फाइंड कर लेंगे जो कि है 7.10। तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगी 24.20। तो हमारे पास A भी आ गया और B भी आ गया। तो इसे हम फार्मूला में पुट कर देंगे। ये A10 B 24.20 डिवाइडेड 2, और ये डेप्थ 3.55 जो कि हमने पीछे निकाली है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ फिलिंग एट RD 60.71 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में होता है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट RD को फॉलो करेंगे। इसमें भी टॉप विड्थ A है, टोटल विड्थ ऑफ बैकमेंट B और डेप्थ D है। और इसमें भी ये बैकमेंट की हमारे पास सेम विड्थ रहेगी। ये ओवरऑल द क्रॉस सेक्शन सेम रहती है और सामने वाली भी सेम रहेगी। तो इस पॉइंट पे RD 90 पे हमने डेप्थ 3.20 पीछे टेबल में कैलकुलेट की थी, तो ये हम इधर पुट कर देंगे। और ये हमें गिवन है स्लोप, तो इसकी मदद से हम ये साइड्स फाइंड कर लेंगे। 2 × 3.20 करेंगे तो ये हमारे पास 6.40 आ जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल विड्थ आ जाएगी हमारे पास। A भी आ गया और B भी आ गया। तो हम A और B इसमें इस फार्मूला में पुट कर देंगे। ये हमारे पास एरिया का फार्मूला है। ये डेप्थ पुट कर दी 3.20। तो जब सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हमारे पास एरिया ऑफ फिलिंग एट RD 90 52.48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सेम प्रोसीजर हम नेक्स्ट RD पर भी यूज़ करेंगे, RD 120 पर। तो यहाँ भी हम ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करेंगे और यहाँ भी वही सेम प्रोसीजर होगा। हमारे पास फॉर्मेशन विड्थ A होगी, टोटल विड्थ ऑफ बैकमेंट B होगी, डेप्थ D होगी, और यहाँ भी हमारे पास A जो है जो फॉर्मेशन विड्थ था वो सेम रहेगी 10 मीटर, और सामने वाली साइड भी सेम रहेगी। जबकि RD 120 पर हमने डेप्थ 3.60 कैलकुलेट की थी पीछे टेबल में, तो इसलिए यहाँ पर 3.60 मीटर हमने पुट की। तो स्लोप हमें गिवन है सेम रहेगी, तो स्लोप भी ओवरऑल हर क्रॉस सेक्शन पे सेम रहेगी। सिर्फ चेंज होगी तो डेप्थ चेंज होगी हर RD पर, और जब हर RD पर डेप्थ चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली फार्मूले के ज़रिए इसकी बॉटम विड्थ भी चेंज होती रहेगी। तो ये SD 2 × 3.60 तो 7.20 आ गया। इसको हमने ऐड किया तो ये हमारे पास B आ गया 24.40। A हमारे पास B आ गया और B भी। तो अब इन दोनों को हम फार्मूला में पुट कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एरिया ऑफ फिलिंग एट RD 120 61.92 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो अब हम 150 पे भी वही प्रोसीजर यूज़ करते हैं।
इस पर भी हमारे पास टॉप विड्थ सेम रहेगी, जबकि हमने जो पीछे डेप्थ कैलकुलेट की थी RD 150 पे वो 2.85 थी, लिहाजा हमने यहाँ पर 2.85 पुट की, और स्लोप सेम रहेगी। और फिर SD के ज़रिए हम ये इसकी साइड्स कैलकुलेट कर लेंगे, 2 × 2.85 करेंगे तो 5.70 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टॉप विड्थ भी आ गई और बॉटम जो विड्थ ऑफ अबैटमेंट है, टोटल विड्थ ऑफ अबैटमेंट भी आ गई, A भी आ गया और B भी। तो ये हम इस फार्मूले में पुट कर दिया हमने 10 + 21.40 / 2 × 2.85। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एरिया ऑफ फिलिंग एट RD 150 44.75 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह हमने हर RD पर 0 पर 30 पर 60 पर 90 पर 120 पर 150 पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो ये एरिया है, हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे भी एरिया आ गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब हम इन सब को, इस एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, इस एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, इस एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, इस एरिया को इस लेंथ से। तो हर एरिया को उसकी रिलेटेड लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो लेंथ है वो हमारे पास सेम इंटरवल पर है, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया था 30 मीटर। तो ये RD थी जो हमें गिवन थी, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमने पीछे फाइंड किया। RD 0 पर 100, 30 पर 82.72। तो हमने इस टेबल में ये सारे एरियाज पुट कर दिए जो हमने पीछे फाइंड किए हैं। तो इन सब एरिया का हम मीन एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास मीन एरिया है। इस मीन एरिया का हमारे पास फार्मूला है A1 + A2 / 2। तो इसमें A1 और A2 क्या होगा, जिसका हम एरिया फाइंड कर रहे हैं उसके ऊपर वाली वैल्यू A1 होगी और नीचे वाली A2। इस तरह इसके आगे है तो ये A1 और ये A2, इस तरह इसके आगे है तो ये A1 और ये A2, इसके आगे है तो ये A1 ये A2, ये है तो ये A1 और ये A2। तो RD का दरमियान में जो हम एरिया लेते हैं उसमें ये A1 होता है और ये A2 होता है, सॉरी। तो ये हमारे पास, जब हम इन दो RD के दरमियान में ये मीन एरिया लेंगे तो ये A1 होगा और ये A2 होगा। तो ये हमने A1 100 लिया और A2 87.2 / 2 कर दिया, तो ये हमारे पास मीन एरिया आ गया। इसी तरह इसमें ये A1 और ये A2, A1 A2 / 2 किया तो ये 71.72 आ गया। इसी तरह इसमें ये A1 ये A2, ये A1 ये A2 / 2 किया तो 56.60 आ गया। इस तरह इसमें ये A1 ये A2, इसमें ये A1 और ये A2। तो लेंथ जो है वो हमारे पास सेम इंटरवल पर है, लिहाजा हमने 30 30 30 पुट कर दिया, क्योंकि ये हमें बताया गया है पीछे। और यहाँ भी आप देख सकते हैं 0 से 30, 30 से 60 है, तो इस मीन के सेंट्रल की लेंथ जो है वो 30 है, तो लिहाजा ये 30 रहेगी। अब क्वांटिटी हम निकालेंगे, उसका हमारे पास फार्मूला है मीन एरिया इंटू लेंथ। मीन एरिया हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है और लेंथ हमारे पास ये है, तो इसमें 91.36 × 30 करेंगे तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरह 71.72 × 30 करेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी, ये क्वांटिटी आ जाएगी, ये क्वांटिटी आ जाएगी, ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल रोड की क्वांटिटी आ जाएगी, जो कि है 9906.30। ये हमारे पास 0 से 30 RD की आई, ये 30 से 60 RD की आई, ये 60 से 90, ये 90 से 120 और ये 120 से 150 RD की आई। जब सब RD को प्लस कर लिया तो ये टोटल रोड की आ गई। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्वांटिटी आ गई। तो इसी तरह अब हम इसका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट निकालते हैं कि इस पर पेमेंट कितनी लगेगी, कितना खर्चा आएगा। तो ये अर्थ वर्क फ्रॉम RD 0 to 150, कंप्लीट क्वांटिटी हमारे पास 9960 यूनिट ऑफ पेमेंट है। क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर हमने रेट लगाया 6.95 रुपीज़। तो इस पेमेंट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आपकी अमाउंट आ जाएगी। तो जब भी हम एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं तो 5% एक्स्ट्रा हम उसमें शामिल करते हैं, ताकि जो उसके मज़ीद अखराजात बाकी होते हैं। तो ये 5% हम इस टोटल का निकाल लेंगे। जो टोटल हमारे पास अमाउंट आई है उसको हम डिवाइड 100 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो ये 5% आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3442। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो ये इस तरह हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट भी आ जाएगा। तो ये हमने अर्थवर्क ऑफ रोड
क्वांटिटी कैसे निकालनी है और फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट कैसे निकालना है पढ़ा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इसी स्लाइड का, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मज़ीद मैंने इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसी मेथड को एक्सेल में एक्सप्लेन किया है। एक वो भी मेथड है, उसे आप मेथड 2 कह सकते हैं, उसको भी आप लाजमी देखें, उससे भी आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगा। और उम्मीद है वो तरीका भी आपको पसंद आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका भी आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको कोई भी पॉइंट मिसअंडरस्टैंड कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो भी मुझे बताएं कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ वो मेरे यूज़र्स तक पहुँच रही है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए बेशक आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोज़ अपलोड करूँगा, आप इसे फॉलो करते रहें। एक्सेल फाइल को आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और आने वाली तमाम वीडियोज़ को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।